दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका और चीन के विमान आपस में भिड़ गए। अमेरिका के एक नेवी पेट्रोल एयरक्राफ्ट को वहां से खदेड़ने के लिए चीन ने अपना जेट आसमान में उड़ा दिया। 2 महीने में यह दूसरी बार है जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन आमने सामने आए। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया। 24 फरवरी को आसमान में अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान पर नजर पड़ते ही चीन ने उसे चेतावनी भेजी, जबकि अमेरिका का विमान चीन के एयर स्पेस में घुसा तक नहीं था। लेकिन चीन तो दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका की मौजूदगी को देखकर ही पागल हो गया। उसने अपना J-11 फाइटर जेट अमेरिका के विमान के पीछे छोड़ दिया, वो भी निहत्था नहीं बल्कि 4 मिसाइलों के साथ। गुस्से में चीन को इतना भी होश नहीं रहा कि उसने अपने जेट को अमेरिकी विमान के एक विंग के लगभग 500 फीट करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो कि बेहद खतरनाक था। जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो आसमान में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन चीन ने यह सब नहीं सोचा और कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। कई जिंदगियां इसलिए क्योंकि अमेरिका के विमान में सिर्फ उसके पायलट ही नहीं थे बल्कि कई पत्रकार भी सवार थे। लेकिन चीन का जेट उनके इतने करीब आ गया कि अमेरिकी पत्रकारों को उसके अंदर मौजूद पायलट, यहां तक कि उसमें रखी मिसाइलें तक दिखाई दे गईं। 1 घंटे तक लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तब जाकर चीन का जेट लौटा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। उसने वहां कई आर्टिफिशियल टापू बनाकर उन पर अपने मिसाइल बेस भी तैयार कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है। यही वजह है कि दोनों देश वहां भिड़ते रहते हैं। इस बीच अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए फिलीपींस और जापान के द्वीपों पर अपनी खतरनाक मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और वहां से चीन की नौसेना पर नजर रखी जा सकती है। जिसके लिए अमेरिका ने जापान और फिलीपींस से रक्षा समझौते का दायरा बढ़ाया और समंदर में अपनी नौसेना की सबसे ताकतवर टुकड़ी तैनात कर दी, जिसका नाम है मरीन लिटरल रेजिमेंट। अमेरिका ने यह रेजिमेंट खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन के दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए बनाई है, जो अपने साथ एनमिसिस यानी कि नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम लेकर पहुंची है। एनमिसिस एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिन्हें अमेरिका की किलर मिसाइलें भी कहते हैं, क्योंकि ये समंदर में अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लेती हैं। क्योंकि एनमिसिस मिसाइलों को समंदर में जंग लड़ने के लिए ही बनाया गया है और इनकी रेंज करीब 185 किलोमीटर है। बड़ी बात यह कि ये मिसाइलें जमीन से समंदर में हमला करती हैं और टारगेट को बर्बाद कर देती हैं। स्टेल्थ तकनीक की वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुटकियों में चकमा दे सकती हैं। अमेरिका ने अपनी ये मिसाइलें फिलीपींस के इत्बियात और जापान के योनागुनी द्वीपों पर तैनात की हैं, क्योंकि फिलीपींस का इत्बियात ताइवान से 160 किलोमीटर दूर है, जबकि जापान के योनागुनी से ताइवान की दूरी केवल 110 किलोमीटर है। जहां अमेरिका की मरीन लिटरल रेजिमेंट एंटी शिप मिसाइलें लेकर खड़ी है और चीन की नेवी पर नजरें गड़ाए बैठी है, यानी अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी है, जिसे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, वरना वो ताइवान के नजदीक अपनी किलर मिसाइलें तैनात नहीं करता। हालांकि जैसे ही चीन को इसकी भनक लगी, उसने कह दिया कि अमेरिकी मिसाइलें केवल डराने के लिए हैं, वो कुछ करेंगी नहीं। हालांकि चीन अंदर ही अंदर ये बात जानता है कि अमेरिकी नौसेना उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस बार वो समंदर में अपनी खतरनाक किलर मिसाइलें लेकर उतरा है।